ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। शाहनवाज पर किए जाने वाले हमले की इत्तला जब समन शाह को मिलेगी और समन शाह को पता चलेगा कि मेहरुन्निसा ने शाहनवाज को अपनी जान पर खेलकर बचा लिया है, तो अब समन शाह के दिल में मेहरुन्निसा के लिए जो बदगुमानियां थीं, मुझे लगता है कि वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि समन शाह को अपने बेटे बहुत अजीज है और उसके बेटे की जान मेहरुन्निसा ने बचाई है। और समन शाह अपने रिसोर्सेज के थ्रू ये पता करवा लेगी कि आखिर शाहनवाज पर यह हमला किसने करवाया। और जब समन शाह को शाहनवाज पर ये किए जाने वाले हमले के बारे में पता चलेगा कि ये हमला करवाया किसने है, तो समन शाह को अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा, क्योंकि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि समन शाह की लाडली भतीजी अमल ने करवाया होता है। क्योंकि अमल अब समन शाह के खिलाफ सियासत के मैदान में आ चुकी है। अमल अब हर तरीके से समन शाह को नीचा दिखाना चाहती है और अपनी की गई तजलील का बदला लेना चाहती है, क्योंकि अमल के अंदर इंतकाम की आग भड़क रही है। वो शाहनवाज को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती, तो इसीलिए अमल ने सोचा कि अगर शाहनवाज मेरा नहीं हो सका तो मैं इसे किसी और का भी नहीं रहने दूंगी। तो इसीलिए अमल ने यह कदम उठाया और शाहनवाज पर हमला करवाया, ताकि शाहनवाज भी इस दुनिया में ना रहे। और समन शाह को भी वो तड़पता हुआ देखना चाहती है। लेकिन जब समन शाह को इस बात का पता चलेगा तो वो फौरन अपने भाई सफदर को कॉल करेगी और उससे पूछेगी कि क्या तुम दुश्मनी में इस हद तक अंधे हो गए हो कि अब अपनी ही बहन और भांजे पर हमले करवाकर उन्हें ख़त्म करना चाहते हो। जिस पर सफदर समन शाह को डांट देगा और कहेगा कि अब तुम हद से बढ़ रही हो, हमारा तुमसे और तुम्हारे बेटों से कोई वास्ता नहीं, तुम्हारी जिससे दुश्मनी है तुम उनसे जाकर पूछो। जिस पर समन शाह सफदर से कहेगी कि ये हमला तुम्हारी बेटी अमल ने करवाया है। और सफदर गुस्से में आकर समन शाह से कहेगा कि एक तो तुम लोगों ने मेरी बेटी को रुस्वा किया और अब तुम मेरी बेटी पे ये घटिया इल्ज़ाम भी लगा रही हो। जिस पर समन शाह कहेगी कि ये इल्ज़ाम नहीं बल्कि एक हकीकत है, तुम खुद अमल से पूछ सकते हो। और समन शाह सफदर से कहती है कि मैं तो अमल के लिए शाहनवाज से लड़ती रही और उसकी खुशियां बर्बाद करने पर तुली हुई थी, लेकिन अमल तो आस्तीन का सांप निकली। और फिर समन शाह फोन बंद कर देगी। इतनी देर में अमल भी समन शाह से मिलने के लिए पहुंच जाएगी। इस किए गए हमले का अफसोस करने के लिए अमल समन शाह से कहेगी कि फुफ्फो, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है, शाहनवाज पर किए जाने वाले हमले का सुनकर मुझसे तो रहा नहीं गया, इसलिए मैं उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आपके पास आ गई। जिस पर समन शाह गुस्से से अमल से कहेगी कि क्या तुम ये देखने आई हो कि शाहनवाज जिंदा है या मर गया। तो अमल कहेगी कि क्या मतलब है आपका। समन शाह कहेगी कि मतलब साफ जाहिर है और मुझे पता चल चुका है कि यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि तुमने करवाया है, और अब तुम ये देखने आई हो कि हम लोग किस हाल में हैं। फिर समन शाह अमल को खूब सुनाएगी और उसे कहेगी कि अच्छा ही हुआ जो शाहनवाज ने अपना फैसला ऐन निकाह के वक्त बदल लिया और तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम इसी काबिल थी। समन शाह कहेगी कि मैं ही तुम्हारी मोहब्बत में अंधी हुई थी कि अपने बेटे की खुशियों को नजरअंदाज करके तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन तुमने अपनी असलियत जाहिर कर दी हमारे ऊपर। समन शाह अमल से कहेगी कि मैं आज तक शाहनवाज से लड़ रही थी तुम्हारे लिए, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि शाहनवाज ने वक्त पर बहुत अच्छा फैसला किया और जिस लड़की को मैं शाहनवाज की जिंदगी से निकालना चाहती थी तुम्हारी खातिर, उस लड़की ने मेरे बेटे की जिंदगी बचाई है। खुद को खतरे में डालकर मेरे बेटे की जगह आज वो अस्पताल में पड़ी है। समन शाह अमल से कहेगी कि मैं आज से मेहरुन्निसा को दिल से अपनी बहू मानती हूँ और आज के बाद कभी भी तुम्हारी खातिर मेहरुन्निसा को जलील करने का सोचूंगी भी नहीं, और आज से मैंने भी अपना फैसला बदल लिया है। अमल समन शाह की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और समन शाह से कहती है कि फुफ्फो, अब आप हद से बढ़ रही हैं और जितनी बातें आपने मुझे सुनाई हैं इनका रद्द अमल बहुत जल्द आपको दिखाऊंगी। मैं भी आप ही की भतीजी हूँ और मैंने ये सब कुछ आप ही से सीखा है और अब मैं आपके ऊपर आप ही के तरीके से वार करूंगी। अमल समन शाह से कहेगी कि अब मैं आपके घर की खुशियों को आग लगा दूंगी। आप और आपके बेटों का गुरूर खाक में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी अमल नहीं। अमल समन शाह से कहेगी कि शाहनवाज इस बार तो बच गया,
लेकिन आइंदा शायद ना बच सके, क्योंकि मैं अपनी इंसल्ट का बदला तो ज़रूर लूँगी आप लोगों से। और अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी और आपके कारनामे दुनिया के सामने लाऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से मेहरुनिसा को धोखा देकर उससे शादी की, ताकि आप लोग ज़ैन शाह को जेल से रहा करवा सकें। और जब आप लोगों का मकसद पूरा हो गया तो आप लोगों ने उसको घर से निकालना चाहा। अमल समन शाह से कहेगी कि जो आप दुनिया के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही हैं, आपका चेहरा मैं सबके सामने बेनकाब करूंगी। अमल समन शाह से कहेगी कि अब आपके सामने आपकी भतीजी नहीं बल्कि आपकी कंपटीटर्स अमल सफ्दर खड़ी है, और आपको हर मैदान में हराना और नीचा दिखाना ही मेरी जिंदगी का अब वाहिद मकसद रह गया है। अमल गुस्से से समन शाह से कहेगी कि आप इस मिडिल क्लास लड़की को मेरे साथ कंपेयर कर रही हैं, जिस पर समन शाह कहेगी कि नहीं, उसका तुम्हारे साथ कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी और रिश्ते निभाने वाली लड़की है। इसका तुम्हारे साथ कोई मुकाबला नहीं है। फिर वहीं दूसरी तरफ समन शाह हॉस्पिटल मेहरुनिसा की इयादत के लिए जाएगी और मेहरुनिसा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करेगी और मेहरुनिसा को बहुत प्यार करेगी। और हो सकता है कि समन शाह अब मेहरुनिसा से माफ़ी भी मांगे और मेहरुनिसा से कहे कि बेटा मुझसे गलती हो गई तुम्हें समझने में, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी ताकत के नशे में थी, मुझे लगता था कि मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मेरा दिल चाहे, लेकिन तुमने ठीक कहा था कि तकदीर में क्या होता है ये हम लोग नहीं जानते। समन शाह माफ़ी मांगते हुए मेहरुनिसा से कहेगी कि बेटा दिल से मेरे बेटे को भी अपना लो, मेरा बेटा तुम्हारी मोहब्बत और इश्क में गिरफ्तार हो चुका है, मेरा बेटा तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरा है। समन शाह मेहरुनिसा से कहेगी यूँ समझो कि अब तुम हमारे घर की रौनक हो और तुम्हारे बगैर वो घर घर नहीं बल्कि मकान होगा। अब समन शाह अपनी गलती तस्लीम करते हुए मेहरुनिसा को दिल से कबूल कर लेगी और मेहरुनिसा से कहेगी कि बेटा मैं गलत थी। और मेहरुनिसा को यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये वही समन शाह है। मेहरुनिसा को अब भी लग रहा होगा कि शायद अब भी ये कोई ढोंग रचा रही है। मेहरू समन शाह से कहेगी कि मैंने कोई एहसान नहीं किया शाहनवाज को बचाकर, बल्कि ये मेरा फर्ज था।